अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सम मोर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये पीटीबी की बुक है जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ हम फेडरल बोर्ड का जो टच है वो भी देंगे। तो अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप सो दीज लेक्चर्स वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। While studying about the periods, you have noticed that certain rows of the elements with similar properties have assigned common names such as transition elements, lanthanides, actinides, are rare earth elements. कहते हैं कि जब हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, कोई 18 एलिमेंट्स के बाद रिपीट कर रहा है, कोई 8 के बाद कर रहा है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि स्पेशल नेम देते हैं, जैसे लैंथेनाइड्स जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। इस तरह एक्टिनाइड्स भी हम लोगों ने देखे। तो कहता है कि सिमिलरली ड्यू टू देयर पिक्यूलर बिहेवियर मीन्स special behavior, some elements belonging to subgroup A have also been assigned family names। कहते हैं कि जो सबग्रुप A के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको भी क्या होता है कि हम लोग स्पेशल नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1A आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अब जो ग्रुप 1A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज अल्कली मेटल बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विद वाटर। उसकी वजह क्या है कि अगर हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अल्कली। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है। अब ये सोडियम क्या है, सोडियम इज़ अ मेटल दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1A और इसको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर के साथ ये अल्कली बनाते हैं। और अल्कली क्या है, अल्कली इज़ अ वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, वैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर हमारे पास कोई स्पीशी है वो आयनाइज होती है और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज बेस। लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल बेस है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज अल्कली। सो जो पीरियड 1 के एलिमेंट्स हैं सोडियम पोटाशियम वगैरह, दे हैव द प्रॉपर्टीज़ टू फॉर्म अल्कलीज, हेंस दैट इज़ वाई जो इनका ग्रुप है इस ग्रुप को नाम क्या दिया हुआ है, अल्कली मेटल्स। सिमिलरली ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन अर्थ क्रस्ट एंड अल्कलाइन करेक्टर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A आर नोन एज। अब 2A एलिमेंट्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्कलीज बनाने की फॉर्मेशन करते हैं ये। और उसके बाद अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। Another important family in the periodic table is the halogen family। और उसके बाद हमारे पास हेलोजन फैमिली है जो ग्रुप 7th A से बिलोंग करती है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 7th A। अभी आपको मैं periodic table के अंदर भी दिखा देता हूँ। द नेम हेलोजन इज गिवन टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7th A ड्यू टू देयर सॉल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़। कहते हैं कि ये जो इनको हेलोजन इसलिए कहते हैं कि इनकी साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। लाइक अगर ये अल्कली मेटल के साथ मिलते हैं तो इससे क्या बनता है, दे फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, दिस इज सोडियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट। सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A और क्लोरीन क्या है, ग्रुप 7th A से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसी तरह अगर ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब भी क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्चुअली सोडियम इज़ अ मेटल, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, जब कभी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद एज द गैसेज ऑफ ग्रुप 8A आर लीस्ट रिएक्टिव दे आर कॉल्ड नोबल गैसेज। अब ग्रुप 8 जो है वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज नोबल गैसेज। ठीक है, या इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं इनर्ट गैसेज। वजह क्या होती है कि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, हेंस दे आर नोन एज नोबल गैसेज। These families are useful for a quick recognition of element in the periodic table। कि अगर हम लोगों ने रिकॉग्नाइज करना एलिमेंट्स को तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अल्कली मेटल, अल्काइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास periodic table है। periodic table के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से अल्कली मेटल्स हैं और कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो ये periodic table है, इसमें से आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। ठीक है, और उसके बाद दिस इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। रीज़न मैं आपको बता दी, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को एक्सक्लूड करते हैं, हाइड्रोजन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसके बारे में बाद में लेटर हम स्टडी करते हैं कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही होती हैं। और उसके बाद ये जो ग्रुप आपके पास है दिस इज़ नोन एज ग्रुप 7th A और दिस इज़ नोन एज ग्रुप 8th A और इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज
नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। और ये ग्रुप 7th ए का आपको मैंने बताया कि दे आर नोन एज हेलोजेंस सॉल्ट फॉर्मर, व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ है जिससे आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर स्कैंडियम से लेकर यहाँ तक कि लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने क्या बताया था, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पहली लाइन जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं, दे आर नोन एज लैंथेनाइट्स। और ये जो है दिस इज़ नोन एज एक्टिनाइट्स। और इनको ये बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं नेचर में, सो दे आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स, RARE रेयर। ठीक है, दे आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स। तो ये था। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक्स इन अ पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना SP, D एंड F ब्लॉक। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।